एजाज खतीब जी, हाल ही में आपकी देख रेख में मीरा रोड का जो कब्रिस्तान है वहाँ पे कुछ काम हुआ है, उसके बारे में अगर आप जानकारी दे पाए तो। ऐसा है कि कोशिश करना अपना काम रहता है और कामयाबी अल्लाह कराता है, ज़रिया फिर किसी को भी बनाता है। तो हमारी नीयत साफ़ है और जो जो हमने इस कब्रिस्तान में काम का सोचे कि लोगों को उससे सहूलत मिले, वो अल्लाह ने हमारे ज़रिए कर लिया, किए हम। और वो जैसा कि ये शेड आप देख रहे, फिर वो शेड पूरा वहाँ बाथरूम तक, मतलब ये शेड इतना ही था और आधा वज़ू खाना उसमें नहीं आ रहा था, तो आप देखेंगे तो पूरा बाथरूम तक शेड बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बारिश में वगैरह या कभी मैयत में ज़्यादा लोग रहते हैं तो लोग वहाँ पर खड़े रह सकते हैं। और 4 इंडियन टॉयलेट थे, 4 में से 2 हमने वेस्टर्न किए और वो नगर पालिका को मैंने एजाज खतीब फाउंडेशन से लेटर दिया था और मैं बार बार उसको फॉलो कर रहा था। और कभी काम रुक जाता है तो हमारे एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता जी, उनको बोलता तो तुरंत जगह पे वो टाइम देखते नहीं है, रात हुई क्या दिन, तुरंत वो ऑफिसर को फ़ोन करके बोलते हैं कि इनका कब्रिस्तान का काम जो है मुस्लिम समाज का, वो तुरंत करो। और कहीं ना कहीं एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता की वजह से ही ये जो शेड है वो बन पाया, उनके ही कार्यकाल में बना था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, जब मैं पार्टी में प्रवेश किया तो मेरी मांग थी कि उर्दू स्कूल और कब्रिस्तान में शेड, तो इस शेड बनने, अभी भी इंग्लिश टॉयलेट बनने काफ़ी दूसरे पार्टी के लोग उनका अपोज था, लेकिन अल्लाह ने हमारे से करा लिया, ठीक है। और शेड भी वो टाइम पे भी काफ़ी लोग अपोज कर रहे थे, लेकिन वो टाइम पे भी अल्लाह ने एक चीज़ करा है, आज लोगों को सहूलत मिल रही है। आप सोचो कि आप पूरा कब्रिस्तान में देखें तो अगर बारिश आती है तो वो टाइम शेड बनने के पहले 10 लोग भी नहीं आसरा ले सकते थे, यहाँ कोई ऐसी जगह ही नहीं थी धूप में और बारिश में। तो आज लोग यहाँ पर नमाज भी पढ़ते हैं जनाजे की, और कभी बारिश आए धूप आए तो उस टाइम पे बुज़ुर्ग लोग खास करके आसरा भी लेते हैं यहाँ पर। सैफ भाई, कब्रिस्तान में शेड बनने से, और ये शेड तो अभी बाथरूम तक भी एक्सटेंड कर दिया गया है, मैंने देखा कि 2 नए इंग्लिश टॉयलेट बनाए गए हैं, कितना ही इससे सुविधा मिलेगी मीरा रोड महेंद्र की जनता? जैसा कि हम लोग यहाँ पे महीने में 4-5 बार तो हम लोगों का आना जाना रहता है, क्योंकि ताल्लुकात के हिसाब से यहाँ पे मैयतों में अक्सर आना जाना रहता था। लेकिन जो जैसा भी एजाज खतीब साहब ने बताया कि नरेंद्र मेहता साहब जब आमदार थे तो उस टाइम पे एजाज भाई ने ही जाके अपने एजाज खतीब फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने लेटर दिए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ कई बार आते थे भाई, तो अक्सर जो ज़्यादातर के जो मैयतें आती थी वो दोपहर जोहर की होती थी, तो उस वक्त इतना पैरों में झटका लगना, धूप की तपिश होना, आप देख रहे हो जो हिसाब से मौसम बदल रहा है, तो हम लोग परेशान रहते थे। अब अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो अगर चाहे वो जोहर का टाइम हो, कभी 12 बजे की मैयत है 11 बजे की, तो इत्मीनान से नमाज़ पढ़ने होता। कई बार हम लोग पहले आते थे यहाँ पे भाई और अचानक यहाँ पे जनाजा लेके पहुँचे और बारिश होती थी, तो ना मैयत को छुपाने के लिए कोई आसरा था, ना मैयत ढाकने के लिए, हम भी भीगते थे बेचारे, मैयत का गुस्ल होने के बाद फिर से उसका गुस्ल हो जाता था। लेकिन ये सब तमाम सुविधा होने के बाद से आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बेशुमार एहसान है कि हम लोगों को अगर कभी बारिश हो जाए या धूप तूफ़ान आंधी कोई भी मसला हो तो हम लोग यहाँ पे शेड में खड़े हो सकते हैं। और इतना बड़ा एजाज भाई ने मेहता साहब को बोल के इतना बड़ा माशाल्लाह बनवा दिए कि अगर 200-400 आदमी भी आएंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी उसके अंदर। तो हम जो है एजाज खतीब फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, और नरेंद्र मेहता साहब जो इस वक्त माजी आमदार हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ के लिए। एमबीएमसी के सफाई कर्मी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्या आपने इस बारे में शिकायत की? अभी मैं जब कब्रिस्तान में आया, आपको बाइट दे रहा था, उसके पहले अली बोल के यहाँ कब्रिस्तान संभालता है, उसने बोला कि काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई नहीं हुई है, जैसे टॉयलेट बाथरूम और भी कब्रिस्तान की। तो अजीत शिरके बोल के जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, उससे अभी मैंने बात किया, मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं हो गए तो ये साफ़ सफाई वाले अभी आ गए। ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये नहीं कि मुझे हीरो बनना है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि काम अल्लाह हमारे से कराता है, हम पूरी कोशिश करते, लेकिन क्रेडिट लोग किसी और को देते हैं। हम कोई बड़ा काम नहीं करते, लेकिन लोग जो काम नहीं करता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने काम किए, इसके लिए वीडियो बनाने का ये वजह है। वैसा हमको कोई क्रेडिट और कोई ताज नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। खाली लोगों की नॉलेज में जाए कि ये काम अल्लाह किसके ज़रिए करा रहा है और कौन उसमें हिस्सेदार है।